हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में, आज की सीडीपी की क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी फुल डिटेल्स के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। आपको बताना है मानव विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, या ऑप्शन डी गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है? मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। कब से होता है? गर्भावस्था से। मानव जीवन के विकास का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। गर्भावस्था गर्भधान से लेकर होती है। शैशवावस्था का जो जीवन काल होता है वो कब से कब तक होता है? शैशवावस्था का जन्म से 3 वर्ष, राइट। बाल्यावस्था का होता है, ये होता है 4 से 12 वर्ष तक का, जिसमें आपका उत्तर और पूर्व दोनों आ जाएंगी। 4 से 12 बाल्यावस्था। ये 4 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था ये होता है 13 से 17 वर्ष तक। और वयस्कावस्था होता है, जिसे अडल्टहुड स्टेज कहते हैं, वो 18 वर्ष से लेके मृत्यु तक होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी R.M. गैनी, ऑप्शन सी है I.P. पॉवलव, या ऑप्शन डी है E.L. थॉर्नडाइक। बताना है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गैनी। R.M. गैनी, जिनका फुल नाम है रॉबर्ट M. गैनी। क्या है? रॉबर्ट M. गैनी। क्या है नाम? रॉबर्ट M. गैनी, जिसको वो बोला जाता है R.M. गैनी। रॉबर्ट M. गैनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है। 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है। और ये बुक कब लिखी गई थी? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये लिखी गई थी आपकी 1970 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन है ऑप्शन ए स्टैनले हॉल का है, ऑप्शन बी सिम्पसन का है, ऑप्शन सी क्रू एंड क्रू का है, या ऑप्शन डी जर्सील्ड का है। बताना है। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। G.S. हॉल पहला मनोवैज्ञानिक था। कौन था? G.S. हॉल। G.S. हॉल पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने किशोरावस्था का गहन अध्ययन किया।
उसके द्वारा प्रतिपादित तथ्य केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से ही महत्व नहीं रखते, बल्कि उनकी वर्तमान काल में भी सार्थकता कम नहीं हुई है। उसने किशोरावस्था का जो काल है वो कब से कब तक माना है? 12 से 24 वर्ष तक का माना है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्टैनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन है स्टैनले हॉल का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट या ऑप्शन डी 36 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 36 मिनट लगते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण का एक प्रयोगशालीय व वैश्लेषिक विधि है। कैसी विधि है? प्रयोगशालीय व वैश्लेषिक विधि है, जिसके माध्यम से अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं, राइट। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण का एक प्रयोगशालीय एवं वैश्लेषिक विधि है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो छात्र अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनमें शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिनमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। कथन किसका है? ऑप्शन ए हालिंगवर्थ का है, ऑप्शन बी रॉस का है, ऑप्शन सी स्किनर का है या ऑप्शन डी गेट्स व अन्य का है। इसका जो राइट आंसर है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिनमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन है गेट्स व अन्य का। गेट्स तथा उसके सहयोगी लेखकों ने अधिगम वक्र को परिभाषित किया है। जो ये परिभाषा दी गई है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किस पर प्रदर्शित करते हैं? ग्राफ पर। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों में पाया गया कि छात्रों की सीखने की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। छात्रों की, जो बच्चे सीखते हैं, उनकी सीखने की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं? कभी बच्चे तेज गति से सीखते हैं, कभी बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कभी कभी अनेक बार ऐसा होता है कि बच्चे ना सीखते हैं, उनमें स्थिरता आ जाती है। सीखने की मात्रा तथा गति कुछ समय के लिए स्थिर बनी रहती है, जिससे सीखने के वक्र में कोई ढाल या शेप नहीं आता। कभी कभी बच्चा, देखिए, ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं। कभी कभी बच्चा तेज गति से सीखता है, कभी कभी बच्चा थोड़ा मंद गति से सीखता है, और कभी कभी उसमें कुछ गति नहीं होती है, तो वो क्या हो जाता है? पठार हो जाता है, राइट। तो यही क्या होता है? सीखने का पठार क्या होता है? कभी कि बच्चों के जो सीखने की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।